यस स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड वन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे बनाते हैं? दोनों तरफ ये राउंड ब्रैकेट आती है, ए कोमा बी लिख लेते हैं, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। नाउ ये किसके इक्वल होता है? ये सेट होता है जिसमें एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स एक ऐसा रियल नंबर है जो किसके बीच में लाइक करता है? ए और बी। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो बीच की वैल्यू लेनी है बस आपको। इसका ग्राफ इस तरह से होगा, -20 से +∞ होगा और यहाँ ए से बी, लेकिन ये सर्कल ओपन होगा, यहाँ पे ये सर्कल ओपन होगा और बीच की वैल्यू डार्क होगी। इसका मतलब वो सारी वैल्यूज़ मेरे आंसर में हैं जो ए और बी के बीच में लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1,2 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि एक्स की वो सारी वैल्यूज़ मेरा आंसर है जो किसके बीच में लाई करती हैं? 1 और 2 के बीच में। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा 1 से 2 तक, यहाँ भी ओपन सर्कल, यहाँ भी ओपन सर्कल, तो इस तरह से। इसके बाद थर्ड आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। इसका मतलब हाफ ओपन और हाफ क्लोज। जैसे यहाँ पे हाफ ओपन है और हाफ क्लोज हो गया ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेट होगा उन सारी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स का जो इस तरह से है, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करती है, जहाँ पे ए एक्सक्लूडिंग नंबर है और बी इंक्लूडिंग नंबर है। जब ग्राफ दिखाएंगे रियल नंबर लाइन पे इसका, तो ये कैसे आएगा? ए टू बी, ए पे ओपन रहेगा सर्कल और बी पे डार्क रहेगा, क्यों? बी इंक्लूडिंग पॉइंट है और बीच के सारे नंबर आपके आंसर में रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें हाफ ओपन हाफ क्लोज था, यहाँ हाफ क्लोज हाफ ओपन है, तो ए के ऊपर ये ठीक है क्लोज ब्रैकेट आएगी और बी के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगी। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो किसके बीच में लाई करती हैं? ए और बी के बीच में लाई करती हैं। यहाँ पे ए इंक्लूडिंग पॉइंट है, बी एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, तो यहाँ ए के ऊपर आपका डार्क सर्कल बनेगा, बी के ऊपर ओपन सर्कल बनेगा, बीच की सारी वैल्यूज आंसर में होंगी, -20 to +∞। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, द नंबर b माइनस ए, ठीक है, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। आपसे अगर पूछे इसका लेंथ क्या है इस इंटरवल का, तो b-a कर देंगे। तो b-a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स, चाहे ओपन है, चाहे क्लोज्ड है, चाहे हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड है, सभी की जो लेंथ है इस इंटरवल्स की वो b-a होती है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ कुछ स्पेशल मैं बता रहा हूँ आपको इंटरवल्स, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे 0 to ∞, वेयर 0 इज़ द इंक्लूडिंग पॉइंट, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल बनता है। आपको याद रखना इन्फिनिटी नंबर हमारा फिक्स नहीं होता है, इसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर प्लस मीन्स सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछे आर प्लस क्या है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और जिसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है आर प्लस फ्रॉम 0 to ∞, और इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग है और 0 इंक्लूडिंग पॉइंट है। इसी तरह से -∞ to 0 देखें तो ये आर नेगेटिव को शो करेगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स को, ठीक है। और इसी तरह से -∞ से अगर +∞ आ जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि सेट को चेंज करना है इंटरवल की फॉर्म में, तो ऐसे इंटरवल्स काम करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर हम इसको नॉर्मल वे में बोलें तो यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, ठीक है, या कह सकते हैं एज ए सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन सही जो डेफिनेशन है वो ये है, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। ये जो यू है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, यहाँ थोड़ा डार्क रहेगा, यहाँ थोड़ा सा लाइट रहेगा, मतलब ये डार्क रहेगा, ये थोड़ा सा लाइट रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, when we study two-dimensional coordinate geometry, then set of all points in xy plane is the universal set। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये फिक्स नहीं होता, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। आगे सेकंड है व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स, जब हम सेट्स की बात कर रहे होते हैं कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और उसमें नेचुरल नंबर की बात होती है, तो हम कह सकते हैं द सेट n इज़ द यूनिवर्सल सेट, n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद व्हेन वी यूज़ इंटरवल्स, जब हम इंटरवल्स की बात करते हैं ऑन रियल नंबर लाइन, देन r इज़ टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। तो हम r को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्यों? जो रियल नंबर लाइन होती है, ठीक है, पूरी लाइन जो होती है वो रियल नंबर, वो सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी उसके जो इंटरवल्स होते हैं सब सेट्स होते हैं उसके, है ना। इसके बाद लास्ट आ गया मेरे पास फोर्थ,
इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है सेट में, और बी सेट में 2 3 4 और सी सेट में 3 4 5, देन यू इक्वल टू सेट 0 1 2 3 4 5 6 जिसमें सारे एलिमेंट्स मिल गए, ए के भी, बी के भी, सी के भी, कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। तो यू को कह सकते हैं इसका यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से यू बनाएंगे, मैंने बताया आपको इस तरह से यू बनाना है। ये थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, बारीक होना चाहिए इधर से, ठीक है। तो इस तरह से ये आप बुक में देख सकते हैं अपनी, वहाँ से और क्लियर हो जाए उनको, टेकन एज दी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी करेगा यूनिवर्सल सेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट होता है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से काम करिए, असाइनमेंट मिलेगी उसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू।